फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को ईवीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोयला एक प्रमुख उदाहरण है। आपको बताना है कि कोयला जो है किसका प्रमुख उदाहरण है। आपका यहाँ ऑप्शन 4 दिया गया है। ऑप्शन ए अग्नेय शैलों का, ऑप्शन बी रूपांतरित शैलों का, ऑप्शन सी परतदार चट्टानों का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। आपको बताना है यहाँ कि जो कोयला है वो किसका उदाहरण है। अग्नेय शैलों का, रूपांतरित शैलों का, परतदार चट्टानों का, उपरोक्त सभी का। आपका जो इसमें राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, परतदार चट्टानों का। कोयला जो है परतदार चट्टानों का उदाहरण है। और चलिए मैं आपका जो अग्नेय शैल है, रूपांतरित शैल है, इसके जो उदाहरण है वो हम बता देते हैं। आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। अग्नेय शैल है, आग्नेय जो शैल है इसका उदाहरण जो है ग्रेनाइट हुआ, बेसाल्ट हुआ, गैब्रो हुआ, ये सब जो हैं अग्नेय शैलों का उदाहरण है। तो और आपका जो रूपांतरित शैल है इसका उदाहरण जो है क्वार्टरजाइट जो हुआ, और गनीस हुआ, स्लेट हुआ, संगमरमर हुआ, ये सब जो हैं परतदार चट्टानों का उदाहरण है। परतदार चट्टान इससे जो रूपांतरित होते हैं वो परतदार चट्टानों में परिवर्तित होते हैं। और जो संगमरमर हुआ, क्वार्टजाइट हुआ, ये सारे जो हैं रूपांतरित शैलों का उदाहरण है। और परतदार चट्टान जो है ये है जो परतदार संगठित रूप का उदाहरण है। जैसे बलुआ पत्थर हुआ, आपका चीका मिट्टी हुआ, लोयस हुआ, ये सब जो हैं परतदार चट्टान हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, तंबाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन है। आपको बताना है जो तंबाकू है इसके उत्पाद और बिक्री पे पाबंदी लगाने वाला जो है पहला देश कौन बना था। आपका यहाँ ऑप्शन 4 दिया गया है। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी आपका तंबाकू जो है आपका बताना है कि जो है उस पर पाबंदी लगाया गया था, पहला देश कौन सा था। श्रीलंका था, नॉर्वे था, भूटान था, म्यांमार था। आपका जो इसमें राइट आंसर है भूटान। भूटान आपका जो है तंबाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री पे पाबंदी लगाने वाला पहला देश बना था। और भूटान जो है 2004 ईस्वी में भूटान के द्वारा इस पे पाबंदी लगाया गया था तंबाकू पे, और विश्व का ये पहला देश बन गया था तंबाकू पे पाबंदी लगाने वाला। और आपका जो श्रीलंका है इसकी जो राजधानी है, ऑप्शन ए श्रीलंका है, इसकी राजधानी जो है जयवर्धनपुरा है। और अब आपका जो ऑप्शन बी दिया है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। यहाँ पे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश भी कहा जाता है। और आपका जो यहाँ ऑप्शन डी जो है म्यांमार है। म्यांमार का जो है पुराना नाम वर्मा था। और आपका यहाँ पे लुसाई पहाड़ी जो है, लुसाई पहाड़ी से भारत अलग होता है म्यांमार से। और नेपिडा जो है यहाँ म्यांमार जो है उसकी राजधानी है। और आपका जो इंडो बर्मा हॉट स्पॉट का विस्तार है आपका नेपाल हुआ, भूटान हुआ, बांग्लादेश में, म्यांमार में, और ये सब जो हैं यहाँ पे जो है हॉट स्पॉट है। और आपका जो भारत में जो है विश्व जो निषेध तंबाकू दिवस है वो आपका 31 मई को मनाया जाता है, 31 मई को। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। आपको बताना है कि जो सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है कौन सी प्रकाश है प्रकाश संश्लेषण हेतु। आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए बैगनी प्रकाश, लाल प्रकाश, ऑप्शन सी नीला प्रकाश, ऑप्शन डी हरा प्रकाश। आपका इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी लाल प्रकाश। लाल प्रकाश में सबसे अधिक क्रियाशील प्रकाश है और आपका जो सबसे कम है वो आपका बैगनी प्रकाश है। बैगनी प्रकाश जो है सबसे कम क्रियाशील होती है। और आपको जैसे पता है कि पेड़ पौधे जो हैं वो अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में बनाते हैं और आपका जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बनाते हैं अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में। और जो क्लोरोफिल होता है उसके द्वारा कारण जो है पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। आपको बताना है कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए कैल्शियम, पोटेशियम और लौह। आपका ऑप्शन बी कैल्शियम और पोटेशियम, ऑप्शन सी पोटेशियम और लौह, ऑप्शन डी कैल्शियम और लौह। आपको यहाँ बताना है कि इसका जो है राइट आंसर कौन सा है। आपका जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम और पोटेशियम। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है कैल्शियम और पोटेशियम। और गन्ना में आपका फास्फोरस पाया जाता है और दूध जो होता है उसमें आपका विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। दूध दही में जो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, दूध में राइबोफ्लाविन विटामिन B2 पाया जाता है आपका। और जो कच्चा दूध होता है उसमें आपका विटामिन सी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। आपको बताना है दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है। आपका यहाँ 4 शहर का नाम दिया गया है। आपको बताना है ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी गोरखपुर में। आपको बताना है दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है। चलिए आपका जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में। वाराणसी में आपका दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। आपका वाराणसी में एक और अनुसंधान है, वो अनुसंधान है केंद्रीय साग भाजी अनुसंधान। केंद्रीय साग भाजी जो अनुसंधान है वो आपका वाराणसी में स्थित है। और वाराणसी का जो है सबसे प्रसिद्ध जो है भारत माता मंदिर स्थित है। और आपका जो वाराणसी है वहीं पे आपका सारनाथ है। सारनाथ में जो है गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। और आपका जो ऑप्शन सी है कानपुर, कानपुर में आपका जो है गंगा नदी के किनारे है और आपका यहाँ गंगा मेला लगता है। और जो आपका भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है वो कानपुर में है। और आपका वाराणसी का जो है बनारसी पान फेमस है और इसे हम मंदिरों का शहर और घाटों का नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदिर है। और आपका जो गोरखपुर है वो राप्ती नदी के किनारे है। और आपका जो ऑप्शन ए है आगरा
आगरा जो है ये यमुना नदी के किनारे है और आगरा में ताजमहल जो है वहाँ का सबसे प्रसिद्ध इमारत है जो मुमताज़ के याद में शाहजहाँ ने बनवाया था। आगरा में ही सलीम चिश्ती का दरगाह भी है और जो आगरा का ताजमहल है वो सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। अकबर ने एक बार अपनी राजधानी आगरा बनवाया था और जो आगरा है इसे सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में इसकी जो है स्थापना किया था आगरा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधे अनुसंधान संस्थान स्थित है। आपको बताना है कि केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधे अनुसंधान स्थित है। आपका यहाँ ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए चित्रकूट में, ऑप्शन बी सहारनपुर में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी लखनऊ में। आपको बताना है कि जो केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधे अनुसंधान संस्थान स्थित है वो कहाँ पे है। आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी लखनऊ में। लखनऊ में जो है आपका केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधे अनुसंधान संस्थान स्थित है। आपका जो चित्रकूट है, कामदगिरी चित्रकूट धाम का मुख्य पवित्र स्थल है। आपका जो सहारनपुर है लकड़ी के नक्काशीदार कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और कानपुर जो है चमड़ा उद्योग के लिए, और यहाँ पे कानपुर में दलहन अनुसंधान है। और आपका जो ऑप्शन राइट है लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ में जो है इमाम बाड़ा है और लखनऊ में भूल भुलैया है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है और यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र है और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हिमालय क्षेत्र से हॉटस्पॉट का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है। आपको बताना है कि हिमालय क्षेत्र से हॉटस्पॉट का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है। 44.4%, 50%, 64.9%, 1.28%। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 44.4%। 44.4% आपका जो हिमालय क्षेत्र हॉटस्पॉट का जो है भारत में आपका 44.4% हिस्सा पाया जाता है। और आपका जो है भारत का जो है सबसे छोटा हॉटस्पॉट सुंडालैंड जो आपका 1.28% पाया जाता है। और भारत का जो है सबसे बड़ा हॉटस्पॉट इंडो बर्मा हॉटस्पॉट है और पूरे विश्व में 36 हॉटस्पॉट है और आपका भारत में 4 हॉटस्पॉट है। मैं चारों हॉटस्पॉट का नाम बता रही हूँ, आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और इंडो बर्मा हॉटस्पॉट और आपका एक चौथा जो है सुंडालैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। आपको बताना है इसमें कि जो भारतीय संविधान है, संविधान में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था। आपका यहाँ ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए 1972 में, ऑप्शन बी 1974 में, ऑप्शन सी 1976 में, ऑप्शन डी 1978 में। चलिए जो इसका आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1976 में। 1976 जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आपका संविधान में 3 शब्द
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द आपका जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। आपका जो चौथा है 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था और 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 के संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था मौलिक अधिकार से। संविधान के अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया था। और आपका जो ऑप्शन बी है 1974 जो है 35वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला था। 1974 में 35वां संविधान संशोधन द्वारा आपको सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला था और जो 36वां संविधान संशोधन था इसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। और आपका जो अनुच्छेद है 48A जो है 48A के तहत राज्यों को पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आपका जो ऐसा ही एक और अनुसंधान है जो है 51A में पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी नागरिकों को सौंपी गई थी। आप लोग इसे ध्यान से याद करिएगा। जो 48वां ये है ये राज्यों को पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और जो अनुच्छेद 51 है पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी नागरिकों को इसमें सौंपी गई थी। वर्तमान समय में वन एवं वन्य जीव है जो वो समवर्ती सूची का विषय है और 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। और जो 42वां संविधान संशोधन है इसे लघु संविधान की संज्ञा प्रदान की गई है। 1952 में आपका वन अधिकार अधिनियम बना था। इसमें जो था वन जो था वो राज्य सूची का विषय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल को कब विभाजित किया गया था? आपको बताना है कि जो उत्तरांचल है उसे कब विभाजित किया गया था उत्तर प्रदेश से। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए 2000 में, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2006। आपका जो इसमें राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 2000। 9 नवंबर 2000 में जो है अलग हुआ था और 27वां राज्य बना था उत्तराखंड। जो उत्तराखंड है उसमें 2 मंडल है, एक कुमायूं है एक गढ़वाल है। और आपका जो है 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 में। और आपका 1 नवंबर 2000 को एमपी से जो है छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था। और आपका एक राज्य अलग हुआ था तेलंगाना जो है 2 जून 2014 से आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना था जो 29वां राज्य बना था। अब हमारे जो है भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। और आपका जो उत्तराखंड में और जैसे टिहरी बांध हुआ ये उत्तराखंड में, टिहरी बांध आंदोलन भी उत्तराखंड में चलाया गया था। चिपको आंदोलन जो है इसका संबंध भी उत्तराखंड से है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध भी उत्तराखंड से है। इस टाइम इनका जो है सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो चुका है। और वन्य जीव संरक्षण संस्थान वो भी उत्तराखंड में आपका है और राजा जी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्बू द्वीप का जनसंख्या के आधार पर स्थान है। आपको बताना है यहाँ जम्बू द्वीप का जनसंख्या के आधार पर स्थान है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। आपका जो यहाँ राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी दूसरा। आपका जो पहला स्थान है वो चीन का है और दूसरा स्थान जो है जम्बेजी द्वीप जनसंख्या के आधार पर है। और आपका जो भारत है इसका जो है अन्य नाम है इंडिया नाम है और इसे हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। इसे आर्यावर्त भी कहा जाता है और इसे जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। भारत में विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2% है और आपका जनसंख्या जो है वो 17.5% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है 7वां स्थान है।
चलिए आज का क्वेश्चन आपका यहीं समाप्त होता है। 10 क्वेश्चन आपके पूरे हुए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।